आवाज़ सुना आपने कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। आज हम ऐसा आसान मज़ेदार नाश्ता बिना दही बिना सोडा का 1 कप सूजी से बनाने वाले हैं, वो भी घर की थोड़ी सी चीज़ों में। इतना आसान तरीका बताया है कि आप ब्रेकफास्ट में भी हेल्दी तरीके से खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। साथ में हम 2 मिनट में तीखी मज़ेदार आसान चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झटपट इस आसान नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल और अब डाल दीजिए ½ टी स्पून जीरा। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टी स्पून अजवाइन। बस जैसे ही हल्का सा चटके ना, तुरंत डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं और सूजी को आप कटोरी से भी माप सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। कुछ सेकंड के लिए हम चला लेते हैं। फ्लेम हमारा अभी लो टू मीडियम है। तो करीब 30 सेकंड के लिए सूजी को भून लिया है, इससे ज़्यादा ना भूनें। और अब हम तुरंत डाल देते हैं इसमें पानी। तो जितना हम सूजी लेते हैं ना दोस्तों, उसका हम दुगना पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम थोड़ा सा और ज़्यादा पानी डालेंगे। तो डाल दीजिए 2 कप पानी, ये दूसरा कप। तो डो हमारा ड्राई नहीं हो और एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट हो रहे, इसलिए 4 चम्मच यानी 1/4 कप पानी और डाल दें। ऐसे नाश्ता बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो देखिए पानी में उबाल भी आ गया है और अब हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता सूजी पके। एकदम से तेज फ्लेम कर दीजिएगा ना तो नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। सूजी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है ताकि सारे दाने घुल मिल जाए और अच्छे से अभी ही पक जाए। तो लीजिए करीब 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से सूजी को पका लिया है और देखिए कितना सॉफ्ट लचीला डो हमारा तैयार है। तो बस फ्लेम बंद कर दे। तो चूल्हे से उतार लिया है। तो दोस्तों, मैं उस टाइम ना नमक डालना भूल गई थी, इसलिए अभी डाल रही हूँ। जब पानी गर्म होना तभी आप नमक डालिएगा। तो मिक्स अभी गर्म है तो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो करीब 1 मिनट के लिए डो को मिला लिया है और अब इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए सूजी के मिक्स को रहने दें ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम मज़ेदार सी आसान चटनी बना लेते हैं। और अब चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली। धीमी आंच पे मूंगफली को भून के छिलका निकाल दिया है। आप छिलका नहीं भी निकाल सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच नारियल का पाउडर यानी कि खोपरा पाउडर। आप ताज़े नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च। आप लाल मिर्च के बदले हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और खटास के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। 1/4 कप पानी डालें। तो लीजिए चटनी को पीस लिया है, तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। तो टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो भी आपको चटनी पतली दिख रही होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि मूंगफली और नारियल पानी सोख करती है। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन को मैंने गर्म कर लिया है। 1 छोटी चम्मच हम ऑयल डालते हैं। तो तड़का ना जले इसलिए चूल्हे से उतार लिया है। और अब डाल दीजिए ½ टी स्पून राई, ½ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 5 से 6 करी पत्ता और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हम गरम गरम तड़के को चटनी पे डालते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी चटकदार चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के स्नैक या नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 2 से 3 मिनट हो चुका है और सूजी मिक्स भी थोड़ी ठंडी हो गई है। तो बस हम हाथों से कढ़ाई में ही चिकना कर लेते हैं। तो सूजी है इसलिए हाथ में चिपकेगी, इसलिए 2-4 बूंद ऑयल ऊपर से डालें और मिला लें। इतना सॉफ्ट डो है। और अब हम पूरे मिक्स को किचन बोर्ड पे रखते हैं और 2 भागों में बांट लेते हैं। और अब हम एक भाग को साइड में रखते हैं और इस तरीके से लंबाई में कर लेते हैं। तो लीजिए थोड़ा रोल करके बड़ा कर लिया है। तो एक आकार में कटे इसलिए मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है। तो पूरी जितना हम बॉल यानी कि लोई को काट लेंगे ताकि नाश्ता एक साइज में बने। और चाकू पे इस तरीके से चिपके ना तो थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए काम करें। तो लीजिए काट लिया है। इसी तरीके से हम एक और रोल तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने काट लिया
और अब हम नाश्ते को आकार देंगे तो एक मिक्स लीजिए और इस तरीके से हाथों से गोल कर लें। गोल करने के बाद हम उंगली से ऐसे दाब लेंगे इस प्रकार। तो देखिए कुछ सेकंड में ही हमने बना लिया। तो कहीं से क्रैक नहीं दिख रहा, कितना चिकना है। तो आप भी सूजी जब पकाए ना तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा, यानी कि 1 कप सूजी में 2.25 कप पानी डालिए। तो लीजिए हमने सभी सूजी के नाश्ते को आकार दे दिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं और कितने सारे बन गए हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, जब सूजी का मिक्स हल्का गर्म होना तभी आप आकार दीजिएगा, पूरी तरीके से ठंडा नहीं कीजिएगा वरना क्रैक्स आ सकते हैं। और अब आप इस नाश्ते को 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। बिना तेल का बहुत ही स्वादिष्ट सॉफ्ट नाश्ता तैयार हो जाएगा। और अगर आप टेस्टी के साथ क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता चाहते हैं तो एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। तो आज हम शाम का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप स्टीम करके या फ्राई करके नहीं बनाना चाहते तो एयर फ्रायर में आप 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तो सरसों तेल छोड़ के आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को हम हाई टू मीडियम ही रखेंगे। सूजी को हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है, तो बस उलट पलट के हमें क्रिस्प करना है। और दोस्तों नाश्ता ना थोड़ा सा फूलेगा भी, तो आप चाहें तो और छोटे छोटे भी बना सकते हैं। तो एक बार में जितना आटे उतना डालें, बहुत सटा के ना डालें। तो सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल भी एक दूसरे में जाके नहीं चिपकते हैं। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से 2 मिनट के लिए मीडियम या फिर हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो सूजी है इसलिए नाश्ता में धीरे धीरे ही कलर आ पाएगा। और फ्लेम को शुरू से लेके आखिर तक हाई टू मीडियम ही रखिएगा। तो जब हल्का सा सिक जाए ना तभी पलटी करें, कि ऑयल में डूबे हुए हैं ना। तो उलटने के बाद भी चारों तरफ से फ्राई हो रहे हैं। तो लीजिए हमने उलट लिया है। इसी तरीके से उलटते पलटते हम 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम ही रहेगा। तो लीजिए उलटते पलटते प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बीच में आंच ज़्यादा लगता है, किनारों पे कम। तो बस नाश्ते को आगे पीछे करते हुए फ्राई कर लीजिएगा। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इतना मज़ेदार पूरा नाश्ता दिख रहा है। और आपने देखा बहुत ही कम सामग्री का इस्तेमाल करते हुए हमने बनाया है, और ना ही दही डाला और ना ही सोडा। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है 1 कप सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कुरकुरा नाश्ता, जिसे हमने बिना आलू, बिना लहसुन प्याज, बिना किसी सब्जी और बिना टमाटर धनिया पत्ते के ही बनाया है। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से नाश्ता खाना भूल जाएंगे, और मेहमान जब आएंगे ना और आप इस तरीके से फटाफट बना के खिलाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो बस साथ में हम इस मज़ेदार से चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो अगर आप चटनी में लहसुन नहीं डालना चाहते तो लहसुन के बिना भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और जैसा मैंने कहा कि आप हेल्दी तरीके से अगर ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं तो 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा और इस चटनी संग खाइएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका सूजी का ये वाला नाश्ता और चटनी कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी है और कितने कुरकुरे हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा आपको खा के। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन हमने इतनी टेस्टी मज़ेदार चटनी बनाई है ना कि इस चटनी संग खाएंगे स्वाद दुगना हो जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।